84 योनि के संकट हरिहर लेत। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने आग्रह किया 4 धाम की यात्रा करने का, 68 तीर्थ करने का, तो हमारे लालजू ने ब्रज में ही 68 तीर्थ का आवाहन कर लिया। 84 कोस की परिक्रमा करने से हम सबको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है, ऐसा हमारे संत कहते हैं। और संतों पे विश्वास श्रद्धा करने से ही हमारी आत्मोन्नति होती है। एक एक कदम पर संत कहते हैं हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है जब हम 84 कोस परिक्रमा करते हैं। तो आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम राधा रानी के गांव रावल चलेंगे, जिसे पुराना बरसाना कहा जाता है। बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है यहाँ पे। श्री राधा रानी के बाल स्वरूप के घुटनों पे बैठी हुई राधा रानी है और एक श्री राधा कृष्ण के विग्रह हैं जो प्रकट हुए हैं यहाँ पर। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म रावल में ही हुआ। यहीं पर पहले पुराने बरसाने में ही वृषभानु जी और कीर्ति मैया रहती थी। एक बार जब वो यमुना जी में स्नान करने गई कीर्ति मैया, तो उन्होंने देखा कि कमल के पुष्प पे बहुत ही सुनहरा सुनहरा प्रकाश प्रकट हो रहा है। ऐसा प्रकाश उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत ही दिव्य प्रकाश की किरणें उस पुष्प में से फूट रही थी। जब वो पुष्प उनके पास आया तो उन्होंने देखा उसमें एक छोटी सी बालिका है और उन्होंने उसको अपनी पुत्री के रूप में मान लिया, और वो है श्री राधा रानी। श्री राधा रानी का जन्म स्थान रावल। यहाँ पर बहुत थोड़े समय तक श्री राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले। उन्होंने अपने नेत्र बंद ही रखे। बहुत से संतों ऋषियों मुनियों के पास वृषभानु जी गए, पर कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया। जब वृषभानु जी के सखा नंद बाबा के यहाँ कृष्ण पधारे और वो उनसे मिलने गए, तो श्री राधा रानी ने पालने में लेटे हुए श्री कृष्ण को देखते ही अपने नेत्र खोल लिए। और जब बार बार बाल समय से ही श्री कृष्ण पर असुरों का वार होने लगा, तो नंद बाबा ने गोकुल से नंदगांव की जगह तरफ प्रस्थान करने के सोचा। फिर जब वो वृषभानु जी ने देखा कि मेरे सखा नंदगांव की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि आज श्री कृष्ण पर वार हो रहे हैं, तो कल हमारी पुत्री को भी कष्ट हो सकता है, संकट हो सकता है। तो वो भी ब्रह्मांचल पर्वत पर चले गए। उन्होंने वहां महल बनाया।
और तब वह, जिसमें लाडली जी महाराज जी का मंदिर है, आजकल उस महल में निवास करने लगे गहवर वन में। और यहाँ पर जो विग्रह हैं रावल में, कहते हैं कि श्री राधा रानी यमुना जी में जहाँ से प्रकट हुई, वहाँ पे करीली नाम की झाड़ियाँ थी, वृक्ष था और उसकी झाड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई थी। वहीं पर, उसी स्थान पर आज गर्भगृह है। यमुना जी थोड़ी पीछे हट गई हैं, पर वही स्थान है जहाँ से राधा रानी प्रकट हुई थी और कीर्ति मैया ने उन्हें प्राप्त किया था। और उसी स्थान पर आज नीचे गर्भगृह बना हुआ है और छत पर आज भी करीली झाड़ियों के दर्शन होते हैं। उसमें ना कोई जल दिया जाता है, ना उसकी कोई देखभाल की जाती है और उसकी कोई जड़ भी नज़र नहीं आती है, फिर भी वो हरी भरी है, उस पे फल फूल करीली झाड़ियों पर लगते हैं। और उस झाड़ियों के अंदर से ही ये विग्रह प्राप्त हुए। जब स्वप्न में जो आज गोस्वामी परिवार सेवा कर रहा है, उनके पीढ़ियों को जो बड़े थे, उन्होंने स्वप्न में श्री राधा रानी का संदेश पाया कि मेरे यहाँ पर विग्रह हैं और उन्हें लाकर सेवा करिए। तो जब वहाँ से वो स्थान की खुदाई की गई तो ये सुंदर विग्रह प्राप्त हुए। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, छोटे छोटे हैं पर बहुत ही आकर्षक हैं। बहुत ही दिव्य स्थली है ये रावल गांव, श्री राधा रानी का जन्म स्थान, पुराना बरसाना। अब हम चंद्रावली मंदिर चलते हैं। चंद्रावली सखी श्री राधा रानी की चाचा की बेटी हैं, उनकी वो बहन लगती हैं, पर विपक्ष सखी में आती हैं। पक्ष सखी में उनकी प्रमुख अष्ट सखियां आती हैं। चंद्रावली विपक्ष सखी में इसलिए आती है कि श्री कृष्ण इन्हें भी प्रेम करते हैं। ये अति सुंदर हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत सुंदर हैं। एक बार श्री कृष्ण इनके गांव भेष बदल के गए, उन्हें थोड़ा सा बहला फुसलाकर अपने साथ वन में ले आए लीला करने के लिए। पर कुछ सखाओं ने जब श्री कृष्ण को आवाज दी तो वो अपने सखाओं के पास देखने के लिए जाने लगे कि क्या हुआ है, और चंद्रावली को कहा कि तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो चंद्रावली वहीं पर उनके इंतज़ार में बैठ गई और आज तक वहाँ बैठी हुई हैं। भगवान अभी तक लौटकर उनके पास नहीं गए हैं। वह जाकर अपने बाल सखाओं के साथ व्यस्त हो गए। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि जब भी कोई चंद्रावली माता का मंदिर बनाना चाहता है तो वो मंदिर नहीं बना पाता। कोई ना कोई उसमें विघ्न पड़ जाता है, या छत गिर जाती है, दीवारें गिर जाती हैं। तो बहुत बार प्रयास करने के बाद अब भक्तों ने यही निर्णय लिया कि अब चंद्रावली जी को वो खुले में रहना चाहती हैं, तो उनको ऐसे ही उनकी सेवा की जाएगी। तो जहाँ चंद्रावली जी स्थापित हैं, उनकी शिला है वहाँ पर छोटी सी, उस शिला की पूजा की जाती है और उस वन का उन्हें प्रमुख माना जाता है और एक माता की तरह सब पूजते हैं उन्हें। और भगवान श्री कृष्ण का वो इंतजार कर रही हैं। बहुत ही दिव्य स्थली है। अब हम लोहवन चलते हैं। लोहवन वे वन है जहाँ पर लोह असुर का श्री कृष्ण ने वध किया।
बहुत ही सुंदर वन है और यहाँ पे भी तरह तरह की लीलाएं श्री कृष्ण ने करी हुई हैं। अपनी सखियों बाल सखाओं के संग यहाँ पर वो वन विहार करने के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर अन्य लीलाएं भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने करी है। थोड़ा सा अब हम गोकुल की तरफ चलते हैं। गोकुल यमुना जी के किनारे नंद बाबा का महल है। जब मथुरा से वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर आए तो ये वही स्थान है। सामने से यमुना जी नजर आती हैं। उसी मार्ग से वसुदेव जी लला को लेकर आए। 84 खंभों से बना हुआ ये महल अत्यंत प्राचीन और सुंदर है। 84 खंभों के आज भी सब यही कहते हैं कि ये भी मनुष्य की 84 लाख योनियां काटने का प्रतीक है। इसके दर्शन मात्र से मानव 84 योनियों से मुक्त हो जाता है। दिव्य यहाँ पर चट्टानों की खंबे बने हुए हैं। दिव्य स्थली है। यहाँ पे बचपन में श्री कृष्ण और बलराम जी ने बहुत सारी लीलाएं करी। कल्प वृक्ष के यहाँ पर दर्शन होते हैं जो 5,500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं। तो हम कल्प वृक्ष के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जोत जलाएंगे और मन ही मन ध्यान करेंगे कि श्री कृष्ण और श्री बलराम यहाँ पर खेला करते। बहुत ही दिव्य स्थान है। 84 खंभों वाला जो भवन है उसके भीतर जाएंगे। 84 खंभों पर तरह तरह की कलाकृतियां हुई हैं और ऐसा ध्यान करेंगे, द्वापर युग में चले जाएंगे। श्री कृष्ण सोने के पल्ले में विराजे हुए हैं और किलकारियां मार रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, हाथ चला रहे हैं और उनके नुपुरों की रुनुक झुनुक की ध्वनि आ रही है और दिव्य प्रकाश पल्ले में से प्रकट हो रहा है। श्री कृष्ण को हम झूला झुलाएंगे प्रेम से। उसके बाद हम जहाँ श्री यशोदा मैया ने कुआं पूजन किया था उस स्थान पर चलेंगे। ये कुआं अभी भी देखने को मिलता है। इसमें जल नहीं है, अभी सूख गया है। थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे चढ़कर ये कुआं बना हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण का कुआं पूजन की लीला हुई। इस स्थान को हम प्रणाम करेंगे, कुएं के दर्शन करेंगे और इसके बिल्कुल सामने ही आंगन में दामोदर लीला हुई। जब भगवान सबके घर जाके माखन चोरी करते तो गोपियां आकर मैया को उलाहना देती कि तुम्हारा कन्हैया हमारे घर आके माखन चोरी करता है। तो मैया सुन सुनकर थक चुकी थी और उन्हें बड़ा ही लज्जा का अनुभव होता था कि मेरे घर में 11 लाख गायें हैं, इतना माखन दूध दही है, भरा पड़ा है,
फिर भी लला तू जाकर सबके घर माखन चुराता है। जब एक दिन फिर गोपियां आईं तो मैया ने क्रोध में आकर लला को दामोदर से, मतलब भगवान के उदर को रस्सी से बांध दिया। एक वृक्ष का बड़ा सा तना मैया के आंगन में है और मैया उस वृक्ष से, उस तने से कटे हुए भगवान श्री कृष्ण को दामोदर से बांध रही है। वो बांधती हैं और 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। बार बार वो प्रयास कर रही हैं मैया उन्हें बांधने का। और भगवान की ऐसी लीला कि भगवान जितनी वो रस्सी लेकर आते हैं भीतर से, उसको जोड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। सभी गोपियां देख देख के हैरान हो रही हैं। मैया भी हैरान हो रही है कि ये क्या हो रहा है। जितनी बार मैं रस्सी लेकर आती हूँ, बांधती हूँ और फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। बहुत देर तक ऐसा करने से मैया थक जाती हैं। जब लला देखते हैं कि मेरी मैया थक गई है तो वो स्वयं बनना स्वीकार कर लेते हैं। इस सुंदर लीला को गगन में, आकाश में सभी देवी देवता देख रहे हैं कि हमारे जो परम पिता परमात्मा है, पूरी सृष्टि के संचालक, सबको चलाने वाले, आज वो मैया के बार बार डांटने से डर जाते हैं और दामोदर से बदना स्वीकार कर लेते हैं और एक बालक की भांति आंखों पर अपने हाथ रख के रो रहे हैं और मैया से निवेदन कर रहे हैं कि मैया अब मैं ऐसी शरारत नहीं करूँगा, मुझे मत बांधो। तो सब ये लीला देख कर हैरान हो रहे हैं देवी देवता कि बाल स्वरूप में हमारे, जिनके दर्शन मात्र से ही पूरा संसार उनके बड़े बड़े जो वो कार्य करते हैं उनसे प्रभावित हो जाता है और जिनकी एक नज़र डालने से बड़े बड़े असुर, धरती, प्रलय सब हो जाती है, आज वह कैसी सुंदर लीला कर रहे हैं और मैया से डरकर इस वृक्ष के तने से बंध गए हैं। कार्तिक मास में ये लीला हुई और बहुत ही सुंदर इस लीला का आज तक मंदिरों में कार्तिक मास में प्रयोजन किया जाता है और सेवा की जाती है दामोदर भगवान की। तभी से श्री कृष्ण भगवान का एक नाम दामोदर भी पड़ गया, जिसको मैया ने रस्सी से बांध दिया, वो है दामोदर। उसके बाद हम चलते हैं ब्रह्मांड घाट। बहुत ही दिव्य स्थली है। इन सभी स्थानों पर श्री कृष्ण भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। एक बार जब मैया कुछ काम कर रही थी और लला आंगन में बैठे हुए थे, तो मैया ने देखा काम करते करते कि लला माटी खा रहा है। वो दौड़कर उनके पास गई और लला से कहने लगी, तूने माटी खाई है ना कन्हैया, मुंह खोल, अपना मुंह खोल। और उनका मुंह खोलने लगी कि उनके मुंह से माटी निकाल दो और डांटने भी लगी कि तूने माटी क्यों खाई। पहले तो कन्हैया मुंह खोल नहीं रहे हैं। जब मैया जबरदस्ती उनका मुंह खुलवाती हैं तो हैरान हो जाती हैं देखकर
उनके मुख के भीतर माटी की जगह उन्हें पूरे ब्रह्मांडों के दर्शन होने लगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड लाला के मुख में नजर आ रहे। हम भी ऐसा ही ध्यान चिंतन करेंगे। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमारे समक्ष है और उनकी मैया का अभिनय हम करते हुए जब उनका मुख खोलते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन होने लगते हैं। जब मैया ये देखती हैं तो वो चकित हो जाती हैं एकदम से कि लला के मुख में मुझे क्या नजर आ रहा है। और जब श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया, अगर मैया को ये लीला याद रह गई तो वो मुझे पहले की तरह प्रेम नहीं कर पाएंगी और मुझे भगवान समझने लगेंगी। तो उन्होंने मैया को विस्मृत करा दी ये लीला और मैया को विस्मरण हो गया, उन्हें याद नहीं रहा। थोड़ी सी बेहोशी आ गई। जब वह होश में आई तो दोबारा से वो श्री कृष्ण के मुख से माटी निकालने लगी। तो यमुना के किनारे ये सुंदर सुंदर घाट है, ब्रह्मांड घाट। आज के समय में यहाँ पर माटी का प्रसाद मिलता है। माटी के लड्डू मिलते हैं जो सभी भक्त यहाँ से लेकर आते हैं प्रसाद में। बहुत ही दिव्य स्थान है। हर जगह श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई हैं। अब हम चलते हैं चिंता हरण महादेव। ये जो सारे स्थान हैं बिल्कुल वनों के बीच में हैं। चारों तरफ खेत ही खेत बने हुए हैं। चिंता हरण महादेव पंचमुखी महादेव हैं। चार उनके मुख चारों दिशाओं में एक ऊपर है। बहुत ही अलौकिक दर्शन हैं इनके। इस सबकी चिंताएं हरने वाले महादेव गोकुल में विराजते हैं। इन पर हम दूध, जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पण करेंगे। उनका स्मरण करेंगे महादेव जी का और उनसे प्रार्थना करेंगे जितनी भी संसारिक चिंताएं हैं उनसे हमें मुक्त करें, ताकि हम उनकी भक्ति में स्वतंत्रता से लग सके। अब हम चलेंगे रमन रेती मार्ग। बहुत ही दिव्य स्थान है रमन रेती मार्ग। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग ब्रज रज में लोटा करते और आनंद मनाते, क्रीड़ाएं करते तरह तरह की। आज भी भक्त जब रमन रेती मार्ग में जाते हैं तो ब्रज रज में लौटते हैं और आनंद मनाते हैं खूब। ऐसा ही हम अपने ध्यान में करेंगे कि हम रमन रेती मार्ग पहुंचे हैं और हम भी रज में लौट रहे हैं, गोल गोल करके पलटियां खाकर और सब सखियों के संग मिलकर रज से खेल रहे हैं। यहाँ पर जब हम गए इस बार तो पंडित जी ने हम सबसे मंदिर बनवाए
हमने मंदिर बनाया रज से, और फिर वहीं उसी रज में उसको लीन कर दिया। तो हम भी अपने ध्यान चिंतन में वो मंदिर बना, उसके आगे आंगन बनाए, दीप जलाए। मानसिक चिंतन की बहुत ज़्यादा महिमा है। अभी भी जब ब्रज में जाते हैं तो सभी संत हमसे मानसिक लीला में प्रवेश करवाते हैं, ताकि हम उन लीलाओं का आनंद ले सकें, उसको फील कर सकें, अनुभव कर सकें। फिर उन्होंने हमें बताया कि जितने भी यहाँ के रज के कण हमारे शरीर पर लग जाते हैं और वो जब झड़ते हैं स्वयं, तो अनंत कोटि 84 लोक योनियों के कर्म झड़ने लगते हैं। इतना फलदायक है ब्रज की रज में लौटना। तो यहाँ पर सभी भक्त इसलिए एक तरह से ब्रज रज में स्नान करते हैं और आनंदित होते हैं। और यहाँ पर गजराज महाराज जी आते हैं संध्या के समय, और वह हमारे बिहारी जी के संध्या पूजन में भाग लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे संतों की कुटियां बनी हुई हैं और बहुत सारे संत यहाँ पर निवास करते हैं, साधना करते हैं। और श्री शरणानंद महाराज जी यहाँ के मुख्य प्रमुख हैं। इस दिव्य स्थली को हम प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर वन बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे हिरन हैं, मोर हैं, हाथी हैं, बारहसिंगा हैं, पंछी हैं तरह तरह के, बहुत सारे यहाँ पर हमें जीव नजर आते हैं खेलते हुए, कूदते हुए। उसके बाद हम सब कीर्तन करते हुए दाऊ जी के मंदिर चलेंगे। दाऊ जी यहाँ पर बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, बलराम जी। उन्हें श्री कृष्ण दाऊ जी बुलाते हैं। दाऊ जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ विराज रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है इनके। उनके दर्शन करेंगे हम, दाऊ जी महाराज के बड़े से विग्रह के। इन्हें यहाँ पर काफ़ी माना जाता है, बहुत सेवा करी जाती है उनकी यहाँ पर। उनका ध्यान करेंगे हम। फिर प्रेम सरोवर चलेंगे हम। एक कल्प कथा के रूप में कथा आती है कि प्रेम सरोवर से श्री राधा रानी प्रकट हुई। तो गुरुदेव कहते हैं कि कल्पों के भेद में किसी समय श्री राधा रानी प्रेम सरोवर में
पुष्प पे प्रकट हुई। बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है प्रेम सरोवर के। यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक भी है। सुंदर अंदर दर्शन है संतों के बैठकों के। यहाँ पे हर जगह जो मुख्य स्थान है वहाँ पर आज संत तपस्याएं कर रहे हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम सरोवर में हम आचमन करेंगे। जितने भी सरोवर आते हैं सब में हम आचमन करेंगे और वनों की रज अपने मस्तक से लगाएंगे। यहाँ पे सुंदर प्रेम बिहारी जी के दर्शन भी हैं और श्री जानकी वल्लभा महाराज भी यहाँ पर स्थापित हैं। बहुत ही दिव्य विग्रह हैं पूरे राम परिवार के। और एक तरफ श्री कृष्ण और श्री राधा हैं और एक तरफ श्री राम और श्री सीता है और बीच में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी सभी के दर्शन है। सुंदर सब प्राचीन विग्रह हैं ये, उनका दर्शन करेंगे हम प्रेम बिहारी जी महाराज का और जानकी वल्लभ महाराज जी का। फिर हम योग माया जी के मंदिर चलेंगे। योग माया संसार को चलाने वाली श्री राधा रानी की शक्ति योग माया, जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, जो संसार को चला रही हैं। जब श्री कृष्ण को गोकुल लेकर आए वसुदेव, तो यहाँ पर यशोदा मैया के भी बालक हुआ और पुत्री पैदा हुई। तो नंद बाबा ने उन्हें अपनी पुत्री दे दी योग माया और वो लेकर उन्हें मथुरा की जेल में आ गए कि जिससे जब कंस को सुबह पता चलेगा कि बालक हो गया है तो वो बालक को ढूंढेगा। तो ऐसा ही हुआ जब कंस को पता चला, क्योंकि उससे पहले भगवान ने एक लीला करी कि सभी सिपाहियों को, जेल के जो रक्षक हैं उनको बेहोश कर दिया, सारे दरवाजे खोल दिए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले गए और जब वापस आए तो सारे दरवाजे अपने आप ही स्वतः बंद हो गए और सारे सिपाही जाग गए। और जब उन्होंने बालक की किलकारियां सुनी तो जाके कंस को संदेश दिया। कंस आया तो उसने जब देखा कि पुत्री है तो उससे आश्चर्य हुआ और उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो तुमने कोई चाल चली है। और वो पुत्री को उठाकर जैसे ही दीवार की तरफ फेंकने लगा तो वो उड़कर आकाश मार्ग में चली गई, खिड़की से निकलकर बाहर। तो योग माया मंदिर यहाँ पे स्थापित है। इसी सुंदर स्मृति के साथ हमें उनको नमन करेंगे। अब हम चलते हैं यशोदा कुंड। यशोदा कुंड वह स्थान है जहाँ यशोदा मैया स्नान करने आती और श्री कृष्ण को अपने संग लाती और वो घाट पर बैठकर खेलते रहते और मैया उनको कहती कि कान्हा कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठे रहो। अगर तुम कहीं जाओगे तो हाउ बिलाऊ आ जाएगा। वो हाउ बिलाऊ करके कान्हा को डराती ताकि कान्हा जितनी देर तक वो स्नान कर रही हैं यहाँ पे आराम से बैठे रहें। जब वो नहीं मानते, कई बार गुड़लियाँ चल चल के इधर उधर चले जाते, तो मैया फिर हाउ बुलाऊ का नाम लेती, हाउ बुलाऊ आ गया, हाउ बुलाऊ आ गया, हाउ बुलाऊ आ जाएगा, ऐसे करके उन्हें डराती रहती। और स्नान करके जब बाहर आती
वो कान्हा को गोदी में लेकर यमुना जी का पूजन करती। आज भी इस दिव्य स्थान पर यशोदा कुंड के दर्शन होते हैं। हम आचमन करेंगे और हाउ भिलाऊ विराजित हैं। बड़े बड़े हाउ भिलाऊ से बने हुए हैं, जैसे उनको देखेंगे। यशोदा मैया के सुंदर विग्रह हैं, यहाँ पर मंदिर है। ब्रज की सभी सखियां यहाँ पे सुंदर कीर्तन करती हैं। यशोदा मैया नंद बाबा और नंद लाला के गीत गाती हैं। कमाऊ में एक चरण पहाड़ी है, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हैं चरणों के। इस चरण पहाड़ी पर श्री कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? टेढ़े टेढ़े खड़े होते हैं। तो जब उनका एक पैर तो पूरा नीचे होता है और दूसरा ऐसे ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसमें सिर्फ अंगूठा ही जमीन से लगता है दूसरे पैर। तो इस यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही चरणों के दर्शन है। एक तो पूरा पैर नजर आ रहा है और एक अंगूठा दूसरे पैर का। यहाँ पर श्री कृष्ण के त्रिभंगी मुद्रा के चरणों के दर्शन हैं। मन ही मन हम मानसिक चिंतन करके उन चरणों का दर्शन करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। तो आज हम यहीं तक लेते हैं, शेष हम